अब अगला टॉपिक है हमारा बिजनेस में प्रशिक्षण की विधियाँ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रशिक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रशिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता संगठन में सभी स्तरों पर होती है। विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग विधियाँ प्रयोग किए जाने का कारण है विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कार्य की प्रकृति में अंतर होना। उदाहरण के लिए, एक श्रमिक को मशीनों को चलाने की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, जबकि एक जो पर्यवेक्षक होता है, सुपरवाइजर होता है, उसको अधीनस्थों से काम लेने, उन्हें आदेश और निर्देश देने आदि की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। और इसी प्रकार जो प्रबंधक होते हैं, उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय, उनको नियोजन, संगठन, नियुक्ति का निर्देशन और नियंत्रण, वित्तीय प्रबंधन, श्रम प्रबंधन आदि की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। तो प्रशिक्षण की मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं। प्रशिक्षण की विधियों को दो भागों में बांटा जा सकता है: कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और कार्य से परे प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहले कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, जो श्रमिक होते हैं या जो प्रशिक्षार्थी होते हैं, उनको वास्तविक कार्य करते हुए कार्य के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है, जबकि कार्य से परे प्रशिक्षण में वास्तविक कार्य नहीं किया जाता। पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फैक्ट्री जैसा वातावरण तैयार करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको काम पे लगाया जाता है। तो पहले है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण। कार्य पर प्रशिक्षण विधि में प्रशिक्षार्थियों को एक मशीन अथवा कार्यशाला अथवा प्रयोगशाला में किसी विशेष कार्य को करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जो प्रशिक्षार्थी हैं उसको मशीन या वर्कशॉप में या लेबोरेटरी में किसी विशेष कार्य करने के लिए कहा जाता है। उनको एक अनुभवी कर्मचारी या विशेष पर्यवेक्षक द्वारा औजारों का प्रयोग करने और मशीनों को चलाने की विधि सिखाई जाती है। इस विधि में जो ट्रेनी होता है वो काम भी सीखते हैं और उत्पादन भी करते हैं। पर्यवेक्षक प्रशिक्षार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य का समय समय पर निरीक्षण करता है। ठीक है, जो लाइनमैन होता है, जो सुपरवाइजर होता है, उनके द्वारा किए जा रहे कार्य का समय समय पर निरीक्षण करते हैं, सुपरविजन करते हैं और कोई कमी पाए जाने पर उनमें सुधार की विधि बताता है। इस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पर्यवेक्षक कितना अनुभवी और योग्य है, कि जो सुपरवाइजर है वो कितना एक्सपीरियंस है और कितना वो योग्य है और उसकी प्रशिक्षण देने में कितनी रुचि है। इसी संदर्भ में जे बेटी ने कहा है कि कार्य पर प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षक की जरूरत होती है, नहीं तो एक अयोग्य प्रशिक्षक अनेक अयोग्य संतान पैदा करेगा। तो कार्य पर प्रशिक्षण की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है नवशिक्षा प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। सेकंड है कोचिंग शिक्षण। तीसरा है संयुक्त प्रशिक्षण, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। चौथा है जॉब रोटेशन, पद बदली। अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले है कार्य से परे प्रशिक्षण, नहीं कार्य पर प्रशिक्षण। ठीक है, ये मोटा मोटा उसके बारे में बता दिया। और कार्य से परे प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इस विधि में प्रशिक्षार्थियों को काम से अलग एक अन्य स्थान पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विशेष गोष्ठियों, कक्षाओं आदि में दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान सैद्धांतिक, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, व्यवहारिक दोनों प्रकार की जानकारी दी जाती है। इसकी मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं: कक्षा व्याख्यान या सम्मेलन, क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंसिस, चलचित्र फिल्म से समस्या अध्ययन प्रणाली, केस स्टडी मेथड, कंप्यूटर मॉडलिंग, प्रयोगशाला प्रशिक्षण और नियोजित अनुदेश। ठीक है, अब हम इनको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नवशिक्षा प्रशिक्षण, इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी विशेष कार्य में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति को एक निश्चित समय तक किसी विशेषज्ञ के साथ काम करना पड़ता है।
ठीक है। पूर्ण एफिशिएंसी जहाँ पे कार्य में लानी है तो वहाँ पर किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ उस ट्रेनी को छोड़ दिया जाता है। काम करने के लिए बिजली का काम, प्लम्बर का काम, लोहार का काम सीखने